नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए जो रीज़निंग की सीरीज़ चल रही है उसमें आगे बढ़ते हुए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में पहला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है कि उन संख्याओं के समूह का चयन करें जो निम्न सेट के समान है। सेट दिया गया है 16, 8, 40। अब ये 16, 8, 40 जो दिया गया है ये किस रूप में या किस आधार पे लिखा गया है, और वही आधार या वही बेस आपको इन ABCD 4 ऑप्शन में से चूज करना है। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर निकालिए। अगर आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप इसको हल नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे भाई आप इस बात को ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं और जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए लिखा गया है 16, फिर लिखा है 8 और फिर लिखा है 40। 16, 8, 40। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो लिखा है 16। इस 16 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो ये 8 हो जाएगा, और अगर आप इस 8 को 5 से गुणा करोगे तो ये 40 हो जाएगा। फिर से समझिए, जो लिखा गया है यहाँ पर 16, इस 16 को आप 2 से भाग देंगे तो ये बीच वाली संख्या यहाँ पर 8 आ जाएगी, और इस 8 को अगर आप 5 से गुणा कर देंगे तो लास्ट वाली संख्या जो है 40 ये आपको मिल जाएगी। यही पैटर्न आपको ABCD चारों ऑप्शन में चूज करना है। देखिए अगर आप 4 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था, लेकिन दिया गया है 3, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। बी अगर आप चेक करेंगे लिखा है 12, 12 को आप 2 से भाग देंगे ये हो जाएगा 6, 6 लिखा है, लेकिन 6 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए था 30, लेकिन लिखा है 24, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी वाला अगर आप चेक करेंगे 22 है, 22 को 2 से भाग देंगे 11, 11 को 5 से गुणा करेंगे होना चाहिए था 55, लेकिन लिखा है 66, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी अगर आप डी वाले को चेक करोगे तो डी वाला है आपका 24, 24 को 2 से भाग देंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, जो कि डी वाले में बिल्कुल सही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित 4 अक्षर में से 3 एक समूह में निश्चित तरीके से संबंधित हैं और बाकी अलग को आपको चयन करना है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो लिखा है EHKN। मेरे भाई ई जो है आपका इसकी प्लेस वैल्यू होती है 3, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, के की प्लेस वैल्यू होती है 11 और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। कहने का मतलब है अगर आप देखो तो ई की वैल्यू प्लेस वैल्यू जो होती है ये 5 होती है, 3 नहीं ये 5 होती है, माफ़ कीजिएगा। ई की प्लेस वैल्यू जो है 5 होती है। 5 में अगर आप जोड़ोगे 3 तो 8, 8 में 3, 11 में 3, यानी 3 3 जोड़ करके यहाँ पर लिखा गया है। और इसके बाद अगर आप देखो M 13, 13 में 3 जोड़ा गया 16, 16 में 3 जोड़ा गया 19, 19 में 3 जोड़ा गया 22। मतलब ए और बी एक ही क्रम में लिखे गए हैं। सी अगर आप देखोगे ए में आपको 3 जोड़ा गया 4, और 4 में 2 जोड़ा गया है ये F, यानी अगर यहाँ पर जी होता तब ये आपका इसी क्रम में हो जाता। बाकी अगर देखो 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। कहने का मतलब यह है कि केवल सी वाला आपका यहाँ पर गलत है। यहाँ पर अगर ए डी जी और इसके बाद अगर जे लिखा होता तब ये सही आपका होता। मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप लिखा है ए फिर डी, उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए था आपका जी और फिर जे लिखा होता तब ये आपका यहाँ पर सही होता, लेकिन ये गलत लिखा गया। तो सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए। लिखा है 63 39 बराबर 34, 99 गुणे 32 बराबर 47, 47 गुणे 34 बराबर 27, तो 63 गुणे 27 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है 63 गुणे 39 बराबर 34। मेरे भाई यहाँ पर ये गुणा जो लिखा है इसका मतलब होता है गुणा करना, लेकिन जो ये सवाल दिया गया है ये गुणा करके नहीं लिखा गया है। इसमें कभी कभी आपको यहाँ पर कोई इमोजी भी, मतलब इमोजी नहीं, यहाँ पर आपको कोई भी साइन दिया जा सकता है। जैसे लिखा है 63 गुणे 39, हो सकता है 63 भागे 39 बराबर 34 लिख दिया जाए सवाल में, या फिर यहाँ पर बराबर का निशान लगा दिया जाए और उसके बाद यहाँ पर फ्लैशमेंट का लगा दिया जाए, मतलब कुछ भी लगाया जा सकता है निशान। और उसके बाद पूछा जा सकता है कि ये 34 आखिर किस आधार पर 63 39 को किस आधार पर लिखा गया है कि ये 34 आ गया है, वही आपको बेस यहाँ पर 63 27 में करना है। अब अगर आप चेक करोगे यहाँ पर तो क्या होगा, क्या नियम यहाँ पर लागू हो रहा है वो आपको यहाँ पर चेक करना है। मेरे भाई अगर आप यहाँ पर देखो तो लिखा गया है 63 और लिखा है 39। मेरे भाई यहाँ पर जो एक गुणे का निशान है इस गुणे को निशान को आपको प्लस करना है, यानी जोड़ना है। 63 39 जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका 102। 102 को आप यहाँ पर 3 से भाग दीजिए। 102 को आप 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, एक हासिल बच जाएगा, 3 चौके 12, यानी 34 हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर से देखिए दूसरे वाले में चेक कर लीजिए, लिखा है 99 और ये जो प्लस गुणा का निशान
है इसको आप प्लस कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है 32, 99 32 जोड़ेंगे 9 2 11 के 1, 9 3 12 1 13, ये हो जाएगा 131। 131 को आप यहाँ पर 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौक 12, 1 मिनट, 9 9 2 11 के 1 और 9 और 3 12 और 1 13, 99 गुणे 32। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए सवाल थोड़ा सा गलत लिखा गया है। गलत इसलिए लिखा गया है, यहाँ पर ये 99 गुणे 32 ना हो करके ये 99 गुणे 42 होना चाहिए। तो 9 2 11 के 1, 9 4 13 और 1 14, इसको आप 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, 3 7 21 से 47 हो जाएगा। इसी क्रम में अगर आप चेक करोगे तो 47 गुणे 34 लिखा है, 47 प्लस 34 कर लीजिए, 7 4 11, 7 3 4 3 7 और 1, ये हो जाएगा 8, इसको 3 से भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 27, ये 27 हो गया। ठीक, आप देखिए 63 और 27, 63 27 को आप जोड़ लीजिए, 7 3 10 के 0, 6 2 8 और 1 9, इसको 3 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 30। कहने का मतलब है जो प्लस का निशान है, ये जो गुणा का निशान है, इसको प्लस कर देना है, बाकी 3 से भाग दे देना है, बाद वाली संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दकोश वर्ण क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। लिखा गया है मरकरी, फिर लिखा है अर्थ, जुपिटर, वीनस और मार्स। अब देखिए यहाँ पर इसको शब्दकोश के अनुसार करना है। कहने का मतलब है कि डिक्शनरी आर्डर में आपको इसको मतलब व्यवस्थित करना है। सबसे पहले डिक्शनरी आर्डर में होता क्या है, सबसे पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, उसके बाद एफ, जी, इस तरीके से होता है। यानी अल्फ़ाबेट के क्रम में कहा जाए तो उसे कहा जाता है डिक्शनरी क्रम। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर चेक करो तो सबसे पहले आपका ई आएगा। ई ये 2 नंबर पे है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 2। उसके बाद आता है इसे पाँचों में देखा जाए तो ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आपका जो आएगा वो आएगा जे। ठीक, तो आप लिखेंगे यहाँ पर जे नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे 3, 2 और 3। अब 2 और 3 हो गया। इसके बाद अब देखिए एम आएगा पहले कि वी आएगा, पहले एम आएगा ना। एम में आप देखिए पहले ई आएगा कि ए आएगा, पहले ए आएगा। तो 2 3 फिर 5 फिर 1 और 4, यानी 23 51 4। तो ये हो जाएगा आपका 23 51 4, डी वाले में दिया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया, आपको आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि अनुक्रमिक रूप से दिए गए अक्षर श्रृंखला में अंतराल पर रखे जाने पर अक्षर का कौन सा सेट इसे पूरा करेगा। देखिए जो सेट यहाँ पर होता है, इसको हल करने का 2 तरीका होता है। पहला होता है कि इसको आप पहले पूरा काउंट कर लीजिए कि कितने अक्षर स्पेस के साथ दिए गए हैं, और दूसरा होता है कि ऑप्शन रख करके चेक कीजिए। अगर आप ऑप्शन रख करके चेक करते हैं तो उससे आपकी जो मतलब स्पीड है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। डाउन होने का मतलब यह है कि आप एक एक ऑप्शन चेक करोगे, डी तक चेक करोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आंसर आपका डी में ही छुपा हो, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो एक तरीका होता है कि इसको आप काउंट कर लीजिए कि टोटल है कितना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी टोटल जो है स्पेस के साथ अक्षर जो है 21 दिए गए हैं। अब 21 को आप 3 और गुणे 7 के सेट में बना लीजिए। सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को आपको देखना है, 7 लिखा है, 7 7 का अलग कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए 7 को आपको अलग कर लेना है, फिर 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये 7 हो गया। अब 7 7 का 3 सेट बन चुका है। अब आप देखिए एम के बाद यहाँ पर ये वाई है, तो मतलब वाई ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आप वाई लिख दीजिए। एम वाई के, एम वाई के, फिर यहाँ पर के है तो यहाँ पर भी आपको के लिख देना है, यहाँ पर भी आपको के लिख देना है। एम वाई के आर, एम वाई के आर, एम वाई के आर। उसके बाद एम है तो यहाँ पर एम लिख दीजिए, यहाँ पर एस लिख दीजिए, यहाँ पर एस लिख दीजिए। ये आपको पूरा सेट मिल चुका है। एम वाई के आर एम एस, एम वाई के आर एम एस, एम वाई के आर एम एस, पूरा सेट आपको मिल चुका है। आपको मिला क्या क्या, लिखा आपने क्या क्या है, वाई लिखा है आपने, फिर यम आपने लिखा है, फिर वाई आपने लिखा है, फिर के लिखा है, उसके बाद एस और फिर के और फिर एस। अब देखिए ये किस में लिखा है, वाई एम वाई के, वाई एम वाई के, वाई एम वाई के, वाई एम वाई के और एस के एस। ये हो जाएगा आपका डी आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। 3 त्रिभुज दिए गए हैं, ए बी सी। दिए गए पैटर्न का ध्यान से अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। यहाँ पर आप देखिए 3 त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, ये त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में जो संख्याएं लिखी हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ डार्क करके, ताकि आपको दिख जाए। हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो, तो मैं इसको कलर चेंज करके पहले संख्या लिख दे रहा हूँ जो जो लिखा गया है।
यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है वो 17 लिखी गई है, यहाँ पर ये 4 लिखा गया है, यहाँ पर ये 5 लिखा गया है, इसमें 11 लिखा गया है, इसमें 5 लिखा गया है, इसमें 6 लिखा गया है और इसमें लिखा गया है 242, इसमें 9 लिखा गया है, इसमें 3 लिखा गया है, इसमें 6 लिखा गया है और इसमें लिखा गया है 162। ये संख्याएं टोटल हो गई। ओके, अब इस संख्याओं में आप देखिए ये जो संख्या है 242 बीच में कैसे आ गया, यहाँ पर 162 कैसे आ गया। जो भी आपको नियम लग रहा है वो नियम लगा करके आप इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इसको लिख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। हल करिए, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालिए। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। भाई अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। देखिए अगर आप देखो यहाँ पर तो ये लिखा है 11, यहाँ पर 5, इधर 16। 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 22। देखिए 11 और 5 16, 16 में आप 6 जोड़िए हो जाएगा 22। संख्या कितनी हो गई आपकी टोटल 22। अब 22 से अगर आप 242 लाना चाहोगे तो कैसे आएगा। 22 से 242 लाने का एक तरीका है कि आप 22 का स्क्वायर यानी 22 को आप वर्ग कर दीजिए। 22 बसंयम होता है 484, और अगर आप 484 को 2 से भाग दे देंगे तो ये 242 आपका आ जाएगा। 484 को अगर आप 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका 242 आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पर भी देखना है। अगर आप 9 और 6 15 और 3 18, 9 6 15 3 18, ये तीनों संख्याएं जो कोने कोने दी गई हैं, इन तीनों संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। 9 6 15 3 18, 18 का आपको वर्ग करना है। 18 का वर्ग होता है 324, और 324 को आपको 2 से भाग दे देना है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 162। सेम पैटर्न आपको यहाँ पहली वाली में लागू करना है। 17 लिखा गया है 17, फिर 4 लिखा गया है 4, और फिर लिखा गया है 5। 17 और 4 21, 21 और 5 हो जाएगा 26। 26 को अगर आप वर्ग करेंगे या फिर कहा जाए 26 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 676। 676 को आप 2 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6 और 2 8 16, 338। तो 338 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 338 आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। 338 आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए। नीचे दिए गए उस समीकरण में दिए गए संचालकों में से किसे उसी क्रम में बदलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है 40 60 4 6 5 68। आपको यहाँ पर चेक करना है कि ABCD करके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये कौन सा सेट आप इसमें लागू करें कि इसका हल जो है पूरा अच्छे से बैठ जाए। आप देखिए सबसे पहले लिखा है 40, 40 लिखिए, फिर गुणा का निशान है, गुणा लगाइए। 8 लिखा है 8, माइनस लिखा है -4 भागे 6 बराबर 5 माइनस 68। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो 2 दूनी 4, 2 3 6, मेरे भाई 2/3 आ गया। जबकि यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर एक सम संख्या आएगी, बाकी इधर आप देखोगे तो ये पूर्णांक में आ जाएगा यानी पॉइंट में आ जाएगा। तो पहला वाला तो यहाँ पर हो नहीं सकता। दूसरा आप चेक कीजिए 40 है, फिर -8 भागे 4 प्लस 6 गुणे 5 बराबर 68। अब इसको आप चेक कीजिए कि इसको अगर आप हल करोगे तो ये 68 के बराबर आ रहा है या फिर नहीं। अगर आ रहा है तो ये सही है। 4 से आप भाग दीजिए, 2 बार चला जाएगा। 6 पंचे 30, 30 40, 6 पंचे 30 और 40, ये हो जाएगा आपका 70। 70 में से आप 2 निकालोगे, ये हो जाएगा 68। तो 68 यहाँ पर भी, 68 यहाँ पर भी हल करने पर आ रहा है। तो राइट उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका केवल यही तरीका है, हर एक ऑप्शन को देख करके ही आपको चेक करना होगा, तभी आप इसका आंसर इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता आपको ये बताना है। देखिए लिखा गया है यहाँ पर RECOGNITION। अब ये आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा अक्षर नहीं बन सकता है। इसका एक तरीका है, आपको यहाँ पर अक्षर देखना है। लिखा है ONION, यहाँ पर O भी है, NI है, फिर O है और फिर दोबारा भी N है, तो ये तो बन सकता है। दूसरा देखिए अगर आप I लिखा है, I हो गया, G भी है, N भी है, I भी है, T है, ION। मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए तो ये भी आपका बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर देखिए CORN, C है, O है, R है, N है, ये भी बन सकता है। बाकी अगर आप जिसको देखिए R है, E है, C है, R है, E है, C है, ठीक है। के, यहाँ पर के मिल गया, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो के वाला अक्षर है ही नहीं, मतलब जो डी वाला दिया गया ये नहीं बन सकता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी वाला अक्षर जो है ये नहीं बन सकता है। ओके, ऐसे ही आपको इसको चेक करना होगा। अगला सवाल देखिए। राहुल के अंग्रेजी में 1/3 अंक रीजनिंग में उसके आधे अंकों के बराबर हैं। यदि उसे दोनों विषयों में से एक साथ 150 अंक मिलते हैं तो रीजनिंग में उसके अक्षर कितने हैं, रीजनिंग में उसके अंक कितने हैं। देखिए सवाल जो है इसको हल करने के
दो तीन तरीके हैं। दो तरीके ये हैं कि आप इसको ऑप्शन से अगर चेक करना चाहो तो ऑप्शन से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, और बाकी अगर आप इसको एक मेथड से चेक करना चाहो तो मेथड भी इसका है। मेथड इसका ये है, लिखा गया है कि राहुल के अंग्रेजी में 1/3 अंक रीजनिंग में उसके आधे अंक के बराबर हैं। मेरे भाई राहुल का अंग्रेजी में जो है अक्षर अंक है उसका 1/3, जैसे ये हो जाएगा 1/3 अंग्रेजी का अक्षर, ठीक है, और वह अंग्रेजी का अक्षर उसके रीजनिंग में आधे अंक के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि आधा अंक होता है 1/2 और रीजनिंग को मैं लिख दूंगा 8 से। तो 1/3 अक्षर अंग्रेजी का आधे अक्षर रीजनिंग के बराबर है, ठीक है। अब इसको आप अगर गुणा करोगे या त्रियक गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2e बराबर 3r, ये हो जाएगा आपका 2e बराबर 3r, ठीक है। अब देखिए लिखा गया है, यदि उसे दोनों विषयों में एक साथ 150 अंक मिलते हैं, यदि उसे दोनों विषयों में एक साथ 150 अंक मिलते हैं, ठीक, तो मेरे भाई आप देखिए यहाँ पर ई यानी अंग्रेजी हो जाएगा, इंग्लिश और रीजनिंग, इन दोनों को मिला करके इसको कितने अंक मिलते हैं, 150 अंक मिलते हैं। मेरे भाई यहाँ पे आप या तो ई की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको ई की वैल्यू निकालना होगा ताकि मुझे रीजनिंग की वैल्यू यहाँ पर पता चल जाए। ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ई बराबर आपका निकलेगा 3r/2। ई बराबर कैसे निकलेगा आपका यहाँ पर 3r/2। अब यहाँ पर जो ई है आपको यहाँ पर लिख देना है, ई के स्थान पर 3 फिर r/2 प्लस आर बराबर ये हो जाएगा 150। 3r प्लस 2r/2 बराबर 150। अब देखिए 3r 2r ये टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पर 5r बराबर हो जाएगा 150 को आप 2 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 300। अब मेरे भाई यहाँ पर 5 को अगर आप 300 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 60 बार जाएगा। तो यहाँ पर रीजनिंग के जो अंक निकले वो कितने निकले, 60। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 60। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब अगर आप इसको ऑप्शन से चेक करो तो कैसे निकलेगा, राहुल के अंग्रेजी में 1/3 अंक रीजनिंग में उसके आधे अंकों के बराबर है। मेरे प्यारे भाई रीजनिंग में उसके आधे अंकों के बराबर है, रीजनिंग में उसका 60 निकला, 60 का आधा अंक कितना हो जाएगा आपका 30, और 30 का 1/3 हो जाएगा आपका 1/3 यानी कि ये हो जाएगा आपका 90। 30 का 1/3 ये हो जाएगा आपका 60 का, ये हो जाएगा 90, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 30, 60 और 30 हो जाएगा टोटल 90। 90 ये हो जाएगा उसका अंग्रेजी में अंक और रीजनिंग में उसका है 60, दोनों को मिला करके 150 अंक के बराबर आ रहा है। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, अभिनव का जन्मदिन शनिवार 29 अगस्त को है, यानी अभिनव का जो जन्मदिन है वो 29 अगस्त को हुआ है। उसी वर्ष सप्ताह के किस दिन रोहित का जन्मदिन होगा यदि रोहित 28 दिसंबर के बाद सम संख्या की तारीख को पैदा हुआ था। देखिए जब भी इस तरीके के सवाल दिए जाएं तो आपको हल करना है, और एक बात ध्यान से ये देखना है कि लिखा गया है कि 28 दिसंबर के बाद सम संख्या, 28 दिसंबर के बाद सम संख्या क्या आएगी, या तो भाई 29 आएगा, या तो 30 आएगा, और या तो 31 आएगा। 28 दिसंबर में केवल 3 दिन ही बचते हैं 28 के बाद, तो 28 के बाद 3 दिन बचते हैं, इसमें सम संख्या आपकी आ जाती है 30। तो मतलब कहने का ये है कि रोहित का जो जन्म हुआ है ये 30 दिसंबर को हुआ है, ये बात तो कन्फर्म है। अब चेक कर लीजिए कि आपका कि 30 दिसंबर को दिन कौन सा था। देखिए लिखा गया 29 अगस्त, अगस्त में कितने दिन बच गए आपके, 29 अगस्त लिखा है, अगस्त में कितने दिन बच गए, अगस्त में बच गए 2 दिन, ठीक, क्योंकि अगस्त 30 का ही होता है। ओके, सॉरी अगस्त 31 का होता है, तो 2 दिन बच गए। फिर सितंबर आपका हो जाएगा 30 का, अक्टूबर हो जाएगा आपका 31 का, फिर नवंबर हो जाएगा 30 का, और दिसंबर में 30 तारीख तक ही मुझे लिखना होगा क्योंकि उन्होंने सम संख्या ही पूछा गया है। अब इसको आप देखिए, ये 2 हो जाएगा, 7 चौक 28, ये 2 बच जाएगा, 7 चौक 28 ये 3 बच जाएगा, 7 चौक 28 ये 2 बच जाएगा, 7 चौक 28 ये 2 बच जाएगा। टोटल जोड़ लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, यानी टोटल जो आपका बचा है शेषफल वो 11 बचा है। 11 को आप 7 से भाग दीजिए, ये यहाँ पर शेषफल बचेगा आपका 4। अब इसे 4 को आपको इस शनिवार में जोड़ देना है, आंसर आपका आ जाएगा शनिवार, फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये बुधवार। तो यहाँ पर जो आएगा रोहित के जन्मदिन का दिन जो आएगा वो आएगा बुधवार। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुधवार। तो जो भी दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं बुधवार, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बुधवार, ठीक। अगला सवाल देखिए, एक ही पासे के 2 पद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी। देखिए जो पासा दिया गया बहुत ईजी पासा है, ईजी इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे तो 3 बिंदु यहाँ पर भी है, पहले पासे में, सेकंड पासे में भी 3 बिंदु है। फर्स्ट पासे में अगर आप देखोगे तो 1 बिंदु है, और सेकंड पासे में भी देखोगे 1 बिंदु है, तो ये दोनों तो कॉमन हो गए। अब इसमें देखिए 2 बचा है, 2 के विपरीत बचा क्या,
केवल और केवल 4 बिंदु वाला, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका 4। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल देखिए, 6 छात्रों RST UV और W अंग्रेजी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। R के T से अधिक, फिर लिखा गया है अंक है, R का T से अधिक अंक है। यहाँ पर आप बना लीजिए R जो है इसका T से अधिक अंक है, ठीक है। V का S और U से कम अंक है, T के U से अधिक अंक है। T का जो अंक है वह U से अधिक है, इतना तो कन्फर्म है। अब देखिए फिर लिखा गया है U का S से कम अंक नहीं है। ऊपर देखिए V के S और U से कम अंक है, S और U से कम अंक है, यानी U का U से कम ही है V का अंक, ठीक है। फिर देखिए लिखा गया है U के S से कम अंक नहीं है, यानी U का जो अंक है वो S से कम नहीं है, मतलब S जो है वो U से कम है, ठीक। तो इस तरीके से बन गया ये पाँचों आपका बन गया। 5 का दिया गया था 6, ओके। R का उच्चतम अंक नहीं है तो ऊपर बच जाएगा आपका W, ये बन गया पूरा आपको अंक। RW RT US V ये पूरा आपका क्रम आपको यहाँ पर मिल गया है। अब आप इसको चेक कर लीजिए कौन सा सत्य है, यानी सही कौन सा, ये पूछा गया है। W के उच्चतम अंक नहीं है, W का ही उच्चतम है, तो ये पहला वाला तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। 3 छात्रों के T से अधिक अंक है, T से केवल और केवल 2 ही छात्र का अधिक अंक है, यहाँ पर 3 लिखा गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। V का न्यूनतम अंक है, V का सबसे कम अंक है, और यहाँ पर भी लिखा गया है कि V का न्यूनतम अंक है, तो C वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिल का परिचय देते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरी माता, कपिल का परिचय देते हुए एक महिला कहती है वह मेरी माता के इकलौते भाई की इकलौती बहन का इकलौता पुत्र है। महिला की माता के साथ कपिल का क्या संबंध है। अब देखिए अगर आप एक सवाल देखोगे यहाँ पर तो सवाल कह क्या रहा है उसको समझिए आप। कपिल का परिचय देते हुए एक महिला कहती है कपिल का परिचय देते हुए कि वह मेरी माता, यानी महिला की माता, वह मेरी माता के इकलौते भाई। आपकी माता के इकलौते भाई कौन होंगे, आपके मामा होंगे। आपकी माता के इकलौते भाई कौन होंगे, आपके मामा होंगे। इकलौते भाई की इकलौती बहन है, आपके मामा की इकलौती बहन आपकी माँ होगी। आपके मामा की इकलौती बहन आपकी माँ तो ही होंगी क्योंकि इकलौती हैं। अगर 2 बहन होती तो आपकी मौसी भी हो सकती थी, लेकिन इकलौती हैं तो केवल आपकी माँ होंगी। कि इकलौती बहन यानी आपकी माँ का इकलौता पुत्र यानी आप खुद। महिला की माता के साथ कपिल का क्या संबंध है। मेरे प्यारे भाई महिला की जो माता है उनके साथ कपिल का क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा पुत्र। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओके। अगला सवाल देखिए, लड़कों की एक कतार में, देखिए ये सवाल जो है आपका ये आप डायग्राम से भी हल कर सकते हैं। वैसे डायग्राम लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी इजी सवाल है, अपने ऊपर आप इसको लागू कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ओके। अगला देखिए, लड़कों की एक कतार में राजीव बाएं से 9वें स्थान पर है और सौरभ दाएं से 6वें स्थान पर है। जब वह दोनों राजीव और सौरभ अपने पदों का आदान प्रदान कर लेते हैं तो राजीव बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो कतार के दाएं छोर से सौरभ का नया स्थान क्या होगा। ये है अदला बदली वाला सवाल। देखिए लिखा गया है कि लड़कों के कतार में राजीव बाएं से 9वां है, ये हो जाएगा आपका बायां, और ये हो जाएगा राजीव, और राजीव जो है ये 9वें स्थान पर है, ठीक है, 9वें स्थान पर है। सौरभ जो है दाईं ओर से 6वें स्थान पर है, ये हो जाएंगे भैया दाईं ओर, और ये हो जाएंगे सौरभ, और ये हो जाएंगे 6वें स्थान पर, ठीक। जब वह दोनों राजीव और सौरभ अपने पदों का आदान प्रदान कर लेते हैं, कहने का मतलब है यहाँ पर राजीव है, लेकिन यहाँ पर राजीव ना होकर के अगर यहाँ पर सौरभ हो जाएं और यहाँ पर राजीव हो जाएं तो उनके जब पदों का आदान प्रदान हो जाता है तो राजीव बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। राजीव जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है मेरे प्यारे भाई, तब ये राजीव जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। पहले बाईं ओर से कितने स्थान पर था, 9 पर, अब ये हो गया 15, यानी 9 में कितना जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया, तब ये 15वें स्थान पर हो गया। फिर पूछा गया कि कतार के दाएं छोर से सौरभ का स्थान क्या होगा। कतार के दाएं छोर से सौरभ का स्थान 6वां था, लेकिन जब इन्होंने इसके अदला बदली कर ली है तब इसमें भी आपको 9 जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9, इसमें भी आपको 6 जोड़ना होगा, ठीक। तो इसमें अगर आप 6 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12, इनका स्थान जो है 12वां हो जाएगा। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी आंसर 12वां है, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। लिखा है लड़कों की एक कतार में राजीव बाएं से 9वें स्थान पर है, राजीव जो है बाएं से 9वें स्थान पर, ये हो गया बायां, ये हो जाएंगे राजीव, इनका स्थान जो है 9वां है, ठीक है। फिर देखिए लिखा गया है कि सौरभ दाईं ओर से 6वां है, ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएंगे सौरभ, इनका स्थान जो है 6वां है, ठीक है। जब वे दोनों अपने राजीव और सौरभ अपने पदों का आदान प्रदान कर लेते हैं, यहाँ पर राजीव हैं,
लेकिन अगर यहाँ पर राजीव ना होकर के यहाँ पर सौरभ हो जाए, यहाँ पर सौरभ है लेकिन यहाँ पर सौरभ ना होकर के राजीव हो जाए, तब फिर देखिए राजीव का बाईं ओर से 15वां हो जाएगा। राजीव जो है बाईं ओर से 90वें स्थान पर थे, लेकिन इसमें 15 हो गया, यानी 6 जोड़ करके ही 15 किया गया है। ठीक है, तो जो ये दिए गए हैं सौरभ, इनका दाईं ओर से स्थान कौन सा होगा, तो इसमें भी आप 6 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 12वां, यानी इसका स्थान जो है दाईं ओर से 12वां हो जाएगा। बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, 3 कथन के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1, 2 और 3। कथन को सत्य मानते हुए भले में सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से विचरण करते हो, लेकिन निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया गया फिर निष्कर्ष दिया गया, इसको आपको हल करना है। देखिए सवाल दिया गया है, कथन दिया गया है, फिर निष्कर्ष दिया गया। पहले कथन आप देखिए, सभी आर आर ओ ओ हैं। देखिए इसका आप डायग्राम बनाइए, ये हो जाएगा आपका आर आर, डबल डबल सभी में लिखा है तो मैं सिंगल ही लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा स्पेस हो जाता है। सभी आर आर ओ ओ हैं, जितने भी आर हैं वो ओ ओ हैं। ठीक है, कोई भी एस एस जो है वो आर आर नहीं है, यानी एस एस और आर आर इन दोनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा क्योंकि इनके बीच में नॉट का रिलेशन है, तो कोई भी एस एस आर आर नहीं है। और जितने भी एस एस हैं वो पी पी हैं, कहने का मतलब है सभी एस एस जो हैं वो पी पी हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पी। ठीक, ये डायग्राम बन चुका है। निष्कर्ष देखिए, इसका डायग्राम 2 तरीके से बनेगा। पहले निष्कर्ष आप देखिए, कुछ ओ ओ एस एस हैं, ओ का कुछ रिलेशन एस एस के साथ है। बिल्कुल मेरे भाई गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट का रिलेशन है तो कुछ तो हो ही नहीं सकता। देखिए फिर लिखा गया है कि कोई भी पी पी ओ ओ नहीं है। भाई पी और ओ ये हो सकता है, क्योंकि मेरे से केवल मना किया गया था एस एस और आर आर के बीच में पी पी और ओ ओ हो सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। कुछ आर आर पी हैं मेरे भाई, आर और पी के बीच नॉट का रिलेशन है, तो कुछ यहाँ पर भी नहीं हो सकता। मतलब ना तो 1, ना तो 2 और ना ही 3, मतलब कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी आंसर। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, बी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्नलिखित आंकड़ा पूरा हो जाएगा। ये विकल्प नीचे दिया गया है और इसको चेक करना है कि कौन सा पूरा हो जाएगा। तो ये कैसे मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर जो ये दिया गया है 17 नंबर सवाल, आप यहाँ पर देखिए जो ये राइट साइड में बना है सेम पैटर्न आपको लेफ्ट साइड में भी बनाना है। जो राइट साइड में बना है सेम पैटर्न आपको लेफ्ट साइड में भी बनाना है, तब ये पूरा बन जाएगा। आप यहाँ पर देखिए और इसके बाद नीचे वाला देखिए, ये ए वाला तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये जो बना हुआ है त्रिभुज वाला जो लाइन बनी हुई है ये आपकी लेफ्ट साइड की तरफ मुख है, इसका होना चाहिए था राइट साइड की तरफ। तो ना तो ए में है और ना ही बी में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी सी और डी में अगर आप देखोगे तो सी और डी में तो राइट साइड में है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर ये लाइनिंग नहीं है, यहाँ पर एक लाइनिंग है और लाइनिंग जो है वो ऊपर वाले चित्र में नहीं दी गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके उसको रिवर्स करके उसको देख लेना, चित्र बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। इसको देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज काउंट करना है कि त्रिभुज कितने हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये कि ये जो बना हुआ है चित्र, ये जो लाइनिंग बनी हुई है इसको आप चेक कीजिए, ये जो लाइनिंग बनी हुई है इसको आप चेक कीजिए, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, एक ये 2 और एक ये पूरा बड़ा वाला 3। ये 3 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गए। ठीक, अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो 3 के बाद जो आता है वो एक ये वाला आता है, ये वाला, ये हो जाएगा आपका एक ये, तो ये हो जाएगा आपका 4। यानी टोटल कहा जाए तो इसमें 4 त्रिभुज दिए गए हैं। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं बन सकता भाई, ये वाला नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पर ये कर्व जैसा बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइनिंग, ये कर्व जैसा बना हुआ है तो ये नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर केवल और केवल 4 ही हैं, बी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपये की मिल जाएगी। खास बात यह है कि इस ई बुक के साथ आपको 5000 से जीके के क्वेश्चंस की ई बुक बिल्कुल फ्री मिलेगी, और वो भी ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल के साथ है। पूरी की पूरी ई बुक जो है नए पैटर्न पर आधारित है, अब तक पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये ई बुक लेना है तो आप इससे दिए गए व्हाट्सअप नंबर है 8948667652। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। नंबर ध्यान से नोट कीजिए
8948667652। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आपको यही बुक मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई। इस पर 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, हालांकि दाम इसका 99 है, लेकिन ये अभी के लिए आपको मात्र 39 की मिल रही है। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करके इसी बुक को ले लेना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इसी बुक को एक बार अच्छे से दिल दिमाग के साथ पढ़ लेते हो तो गाइस एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओगी। तो इस नंबर पे आप एक बार संपर्क जरूर कर लीजिएगा व्हाट्सअप करके, ठीक है। बाकी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है वो दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि को पहचाने जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। देखिए जब दर्पण वाला सवाल हो तो आपको एक बात ये ध्यान देना है कि जो दर्पण होता है इसमें केवल लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है, बाकी जो टॉप में है वो टॉप में ही रहेगा, जो बॉटम में होता है वो बॉटम में ही रहेगा। और अगर जल छवि या फिर कहा जाए वाटर इमेज पूछा जाए आपसे तो वाटर इमेज में ये होता है कि राइट का राइट ही रहता है और लेफ्ट का लेफ्ट ही रहता है, बस टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप हो जाता है, बस अंतर इतना होता है। हमसे यहाँ पर पूछा गया दर्पण छवि, तो यहाँ पर जो टॉप में है वो टॉप में ही रहेगा और जो बॉटम में है वो बॉटम में ही रहेगा, बस केवल राइट और लेफ्ट ही चेंज होगा। तो देखिए अगर आप देखोगे तो ये ए और बी तो पहले ही कट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो इस साइड में है, ये इस साइड में बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो बना हुआ है एक त्रिभुज वाला जो एरिया बना हुआ है ये यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप सी और डी को चेक कीजिए, सी और डी को चेक कीजिए। सी और डी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए जो ये वृत्त बना हुआ है इस वृत्त के अंदर त्रिभुज का जो कोना है ये कट कर रहा है, यानी वृत्त को कट करते हुए त्रिभुज का कोना आ रहा है, जबकि इसमें अगर आप देखोगे तो वृत्त को नहीं कट कर रहा है, बिल्कुल इसके जीवा से निकल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी वाला, डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये आपको आकृति नजर आ रही है, इसमें आपको इस विकल्प में देखना है, इस विकल्प में आपको देखना है कि ये किसमें है। एक एम जैसा बड़ा सा बना हुआ है और उसके बाहरी तरफ पूरे वृत्त बने हुए हैं, इसमें भी आपको देखना है कि एम जैसा बना हो और बाहरी की तरफ पूरा वृत्त बना हो, ये किसमें आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए मेरे भाई ये जो सवाल है ये मैं आपको ऊपर दिखा दूं पहले, आप देखिए ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है चित्र, कुछ इस तरीके से चित्र बना हुआ है और एक बाहरी तरफ से वृत्त बना हुआ है, ठीक है। अब इसको आप देखिए ये मतलब सीधा बना हुआ है, लेकिन जो चित्र में आपको मन नज़र आएगा वो उल्टा नज़र आएगा। उल्टा का मतलब ये है कि ये राइट साइड में उल्टा बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं डार्क करके आपको दिखा रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिए ये बना हुआ है इस बी वाले में, इस बी वाले में आप देखेंगे तो ये बना हुआ है, लेकिन ये घुमाया गया है ना, तो यहाँ पर बी वाले में ही आएगा, बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये भिन्न वाला सवाल है कि इसमें भिन्न कौन सा है या विषम कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, बेंगलोर है, फिर लखनऊ है, फिर पटना है, तमिलनाडु है। इसमें भिन्न जो हो जाएगा वो है तमिलनाडु। कैसे भिन्न, इसलिए तमिलनाडु हो जाएगा क्योंकि मेरे भाई ये तमिलनाडु एक राज्य है, एक स्टेट है, बाकी पटना ये बिहार की राजधानी है, बेंगलुरु कर्नाटक और लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब है कि ए सी और बी जो दिया गया है पटना लखनऊ बेंगलुरु ये किसी न किसी राज्य के राजधानियाँ हैं, लेकिन तमिलनाडु राज्य है, इसकी राजधानी चेन्नई होती है। तो यहाँ पर अलग जो हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु हो जाएगा, बी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जी डी क्यू का एम जी ओ से संबंध है, क्यू एल एक्स का संबंध किससे होगा। देखिए जी की जो प्लेस वैल्यू होती है 7 होती है, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, इसमें कितना जोड़ा गया 6, यानी कि 6 जोड़ करके तब ये लाया गया है। जो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 होती है और जो जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, इसमें कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया तब ये 7 पे आ गया। ओके, अब अगर आप देखिए यहाँ पर ये लिखा है क्यू, क्यू आपका होता है 17 पे और ओ होता है आपका 15 पे, इसमें 2 माइनस किया गया। बस आपको वही पैटर्न यहाँ पर जो लागू हो रहा है वही पैटर्न आपको इस नेक्स्ट वाले में लागू कर देना है। देखिए जी आपका है 7 पे, इसमें एम आ गया यानी कि इसमें 6 जोड़ा गया है तभी आ गया। क्यू आपका होता है 17 पे, 17 में आप 6 जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 23 और 23 जो होता है ये डब्ल्यू पे होता है, ठीक। तो पहले आएगा डब्ल्यू
और डब्ल्यू केवल एक ही ऑप्शन में है, सी आंसर राइट होगा। बाकी चेक भी कर लीजिए आप। एल जो है आपका ये होता है 12 पे, और इसमें आपको 3 जोड़ना है, ये हो जाएगा आपका 15। 15 पे होता है आपका ओ, ये ओ हो जाएगा, ठीक। एक्स होता है आपका 24 पे, और इसमें आपको 2 माइनस करना है, ये हो जाएगा 22, और 22 पे होता है वी, तो यहाँ पर वी हो जाएगा। तो WOV करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल देखिए। दिए गए बिना क्रम के शब्दों को क्रम से करें और विषम का चुनाव करें। पहले आपको इसको क्रम से करना है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको बताना है कि अलग कौन सा है, लेकिन ये क्रम में दिया गया है और एक होता है बिना क्रम के। देखिए अगर आप चेक करोगे तो मेरे भाई ये कैसे सही होगा। सही ऐसे होगा कि अगर देखो लिखा गया है WLOL, इसको अगर आप एक क्रम में लगाओ तो ये किस तरीके से बनेगा, ALLOW, ये हो जाएगा अलाउ। ALLOW, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, ठीक। अगर आप बी वाले को चेक करोगे तो लिखा गया है TREIMP, इसको आप अगर आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा PERMIT, परमिट। परमिट का भी मतलब होता है आदेश देना, ठीक। अब लिखा गया है DTAMI, इसका भी मतलब होता है ADMIT, एडमिट, जैसे एडमिट कार्ड होता है प्रवेश, इसका भी होता है प्रवेश। तो मेरे भाई अगर देखा जाए तो जो पहला ए वाला है, जो बी वाला है और जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है, इन तीनों का मतलब होता है कहीं ना कहीं अनुमति देना या फिर कहा जाए प्रवेश देना। लेकिन डी वाले को अगर आप चेक करोगे तो इसका बनेगा HOUSE, हाउस, HOUSE यानी हाउस। तो मेरे प्यारे भाई हाउस का मतलब होता है घर, तो केवल और केवल यहाँ पर डी वाला आपका भिन्न हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला देखिए। निम्नलिखित अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तत्काल बाद एक अभाज्य संख्या और तत्काल पहले एक सम संख्या है। विषम संख्या के बाद एक अभाज्य और उसके पहले एक सम, विषम हो लेकिन बाद में अभाज्य हो। देखिए ये विषम लेकिन बाद में एक भाज्य संख्या है, तो ये गलत। विषम के बाद में अभाज्य और पहले एक सम संख्या हो, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 5 वाला, ठीक। फिर देखिए विषम के बाद एक अभाज्य होना चाहिए, विषम के बाद एक अभाज्य, ये भी नहीं है। 4 ये भी नहीं है। और विषम के बाद एक अभाज्य और उसके पहले एक सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है, तो ये 2 हो गया। फिर देखिए विषम और विषम के बाद एक अभाज्य संख्या पहले एक सम संख्या, ये 3 हो गया। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका विषम और विषम के बाद एक अभाज्य संख्या और पहले एक सम संख्या, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो 4 संख्याएं हैं। केवल और केवल 4 संख्याएं जो दी गई हैं वो पहले विषम, बीच में विषम है, उसके पहले जो है वो सम संख्या है, बाद में एक अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल 4 ही आपको नजर आ रहा है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए। एक श्रृंखला लुप्त संख्या के साथ दी गई है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है EIM, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और फिर यू है। अब अगर आप देखोगे तो कैसे बनेगा, ई जो है आपका ये होता है, ई जो है आपका ये होता है 5 पे, आई होता है आपका 9 पे, एम होता है 13 पे और फिर क्वेश्चन मार्क है यू होता है 21 पे। लागू कैसे हो रहा है, 5 में 4 जोड़ा गया 9, 9 में 4 जोड़ा गया 13, अब 13 में भी आपको 4 जोड़ देना है, ये हो जाएगा 17 और 17 पे होता क्या है क्यू, इतना तो आपको पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले क्यू, ठीक। क्यू केवल एक ही ऑप्शन में है, हालांकि बी वाला राइट होगा, क्यों, क्योंकि केवल और केवल एक ही ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। बाकी चेक भी कर लेते हैं। जे आपका होता है 10 पे, इसमें से 2 घटाया गया 8 यानी एच हो गया। एच 8 पे है, 8 में से 2 घटाया गया एफ यानी 6 हो गया। अब 6 में से आप 2 घटाओगे 4 और 4 पे होता है आपका डी, ठीक। वाई होता है आपका 25 पे, 25 में से 5 घटाया गया ये हो जाएगा टी और टी में से 5 घटाया गया ये हो जाएगा ओ, ओ में से आप 5 घटाओगे ये हो जाएगा 10 और 10 पे होता है आपका जे, तो ये हो जाएगा क्यू डी जे, बी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर गाइज आपके 25 सवाल ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, सेट नंबर 3 के भी। अब इसके बाद जो हम कंप्लीट करेंगे वो सेट नंबर 4 होगा। बाकी मेरी आज की मेहनत आपको कैसी लगी इस पर आप अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। बाकी कहीं भी कोई भी सुधार की जरूरत है आप बताइएगा, अगली वीडियो में इस पर सुधार किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिला करे। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको ई बुक बताया उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसकी जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF को ले लीजिएगा। ओके, तो
आप इसकी PDF को टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।